नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। कोलोन कैंसर मतलब आंतों का जो कैंसर है, जो बड़ी आंत होती है ना, उसका जो कैंसर है, वो आपके शरीर में बहुत सारे लक्षण कभी-कभी पैदा करता है, कभी-कभी नहीं करता है। अगर आप कोलोन कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किन-किन वजह से आपको कोलोन कैंसर हो सकता है। आपके अगर घर में कोई सफ़र कर रहा है, तो वो आपको ना हो जाए, इसलिए आपको वो जानना चाहिए। सेकंड, इस वीडियो में मैं ये बारे में भी बात करने वाली हूँ कि कैसे लक्षण पकड़ में आते हैं कि आपको कोलोन कैंसर तो नहीं है और वो क्यों हो रहा है आपको, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कोलोन कैंसर मतलब बड़ी आंत का जो कैंसर है, वो अक्सर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। लोग जो बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें ये देखने को मिलता है। एक्चुअली ये है क्या, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना या फिर पानी को एब्जॉर्ब कर देना या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर देती है, आपकी बॉडी में करवा देती है। और जो खाना है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करवाने के बाद उसको बाहर निकालने में मदद करती है। अगर इसका कैंसर आपको हो जाता है तो लगभग आपको गैस्ट्रिक जो सिम्टम्स है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या वेट लॉस की जो लक्षण है वो यूजुअली देखने को मिलते हैं। कोलोन कैंसर जो है वो आपको किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ एक रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें ऐसा माना गया है कि इनकी वजह से कोलोन कैंसर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। सबसे मेजर जो रिस्क फैक्टर माना गया है वो ओल्ड एज को ही माना गया है। बढ़ती उम्र के साथ आपको कोलोन कैंसर हो जाता है। या फिर आप कई बार देखेंगे ये यूएस में एप्लीकेबल ज़्यादा है कि जो ब्लैक जो हैं जिनका स्किन कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, उनमें कोलोन कैंसर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। थर्ड, आप देखते होंगे काफ़ी बार कि आपके मदर या फादर या फैमिली में किसी को भी अगर कोलोन कैंसर है, तो अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है कोलोन कैंसर की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। हिस्ट्री में भी मतलब जेनेटिकली भी कोलोन कैंसर जो है वो आपको हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि हिस्ट्री ऑफ कोई भी कैंसर हो, अगर आपके घर में किसी भी तरह का कैंसर जो है वो प्रिडोमिनेट कर रहा है या फिर आपके घर में किसी भी वजह से किसी भी तरह से किसी को भी कैंसर है, तो आपको कोलोन कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि डीएनए म्यूटेशन जो है वो जल्दी होंगी आपके अंदर। अगला जो रिस्क फैक्टर माना गया है वो इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीजेस को, मतलब आपने काफ़ी बार देखा होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज। स्पेशली क्रोन्स डिजीज़ में भी क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं। वैसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यही होता है, अल्सर्स हो जाते हैं। तो कभी कभी इन बीमारियों की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोलोन कैंसर का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि आप लो फाइब्रस डाइट खा रहे हैं और हाई फैटी फूड खा रहे हैं, और अगर आप ओबीज भी हैं, तो ये भी इसकी वजह से आपकी जो गट की हेल्थ है, आपकी जो आंतों की जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। और इसकी वजह से भी काफ़ी बार देखा गया है कि कोलोन कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। डायबिटीज़ को या एक्सरसाइज ना करने को भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है। अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है शरीर में, तो काफ़ी बार इस वजह से कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से या अल्कोहल लेने से भी आपको कोलोन कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो बहुत एसिडिक होता है, उसका जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो इरिटेशन कॉज करता है आपकी गैस्ट्रिक के म्यूकोज़ा को या फिर आपके आंतों के म्यूकोज़ा को। वो इरिटेशन कॉज करता है जिसकी वजह से प्रोबेबली पॉसिबल है कि आपको कोलोन कैंसर हो सकता है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आप ये मत लीजिए। अब अंत में बात करते हैं लक्षणों की। तो सबसे पहला लक्षण जो है ना, वो चेंज इन बोवल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप देखते होंगे कभी तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, कभी आप देखते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत बहुत दिन तक कब्जी रह रही है और आपको फिर भी बहुत दिनों तक कब्ज़ की वजह से आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपको स्टूल नहीं आ पा रहा है।
तो अगर ये बहुत लंबे समय से आपको चल रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है कोलोन कैंसर का। दूसरा मेजर लक्षण जो होता है ना, वो ब्लीडिंग होता है। आप कभी भी देखते होंगे कि आप बाथरूम में गए हैं और आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर आपको स्टूल पास हो रहा है और उसके साथ में अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये कोलोन कैंसर का लक्षण हो सकता है। कभी कभी ये पाइल्स और फिशर्स में भी होता है। आपके डॉक्टर ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वो कैंसर की वजह से हो रहा है या पाइल्स या फिशर्स की वजह से। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता है, कॉमनली ना ये पाइल्स में होता है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या पता पेशेंट को पाइल्स हो तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन काफ़ी बार पता लगता है कि जो हम लोगों ने पाइल्स मतलब ऐसा समझा था कि ये तो बवासीर है, लेकिन कभी कभी ये कोलोन कैंसर होता है और वो बाद में डिटेक्ट होता है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो रेगुलरली चेकअप करा देते हैं आपका, या सिग्मोइडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी आपकी करा लेते हैं, ताकि उससे आपको पता लग जाए कि आपको कैंसर लाइक सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आपको कैंसर है तो नहीं। काफ़ी और लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जैसे गैस हो जाना, फ्लैटुलेंस महसूस करना कि पेट में ऐसे गैस भरी हुई है या फिर हवा पास हो रही है, इस तरह के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। पेट में दर्द, वीकनेस या टायर्डनेस जैसे लक्षण भी काफ़ी बार कोलोन कैंसर में होते हैं। अंत में जो मैं आपको एक लास्ट लक्षण बता रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और इससे तो हमें जल्दी अंदाज़ा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग आकर बोलते हैं कि जब से एक तो मेरे बॉवल मूवमेंट्स भी नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे को कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, और साथ में अगर वो ये बता दें कि मेरा बहुत जल्दी कुछ एक महीनों में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इससे हमें पता लगता है कि आपको कोलोन कैंसर तो नहीं है। अगर आप इससे फेस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर देखिए, बिकॉज एकदम से सडन वेट लॉस होना भी इज़ नॉट अ गुड सिम्टम। लेकिन अगर आपने वेट लॉस किया है, आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज की है जिससे वेट लॉस हो, तो वो अलग बात है। लेकिन वेट लॉस सडन हो जाना इज़ ऑल्सो अ सिम्टम, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए, यही सब लक्षण जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कोलोन कैंसर में। काफ़ी बार मैं बता भी चुकी हूँ पहले भी कि कभी कभी कोलोन कैंसर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई भी लक्षण आपको नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि सब तो ठीक था, लेकिन एकदम से डॉक्टर ने बताया कि आपको कोलोन कैंसर है, ऐसा काफ़ी बार हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो दे रहे हैं, आपको वो रेगुलराइज लेनी है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, तो आप ज़रूर देखिए उस वीडियो में कि कोलोन कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। लास्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है वो जानने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में और वीडियोस को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।